खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले की सुनवाई होगी। यह सुनवाई 2 जजों की बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई शामिल हैं। आपको बता दें, इधर सीपीएम की नेता वृंदा करात भी जहांगीरपुरी डेमोलिशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी अर्जी दाखिल कर दी है। अपनी इस याचिका में वृंदा करात ने डेमोलिशन को अमानवीय, अवैध और अनैतिक बताया है और तोड़फोड़ का आदेश रद्द करते हुए अदालत से पीड़ितों के लिए मुआवजा तय करने और सरकार को तय समय में मुआवजा देने की मांग इसमें की है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने से रोकने का आदेश देते हुए यथास्थिति बनाए रखने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 1.5 घंटे बाद तक वहां जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलते रहे। और वहीं जहांगीरपुर इलाके में आज सुबह से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी इलाके में पहुंचे और कहा कि जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो गलत है, जुल्म है। इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया। बीजेपी का आप सरकार का है, मैं बंधन करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही रोहिंग्या बांग्लादेशी। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आशीष भार्गव भी हमारे साथ है। सौरभ, पहले आपके पास आएंगे। आप जो तस्वीरों में मुझे दिख रहा है, शायद आप जहांगीरपुरी पहुंच चुके हैं। किस तरह की तस्वीरें आज दिख रही हैं? कल हमने देखा था डेमोलिशन ड्राइव हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद घंटे भर तक वो अभियान चलता रहा था। आप वहां की तस्वीरें दिखाएं और वहां का हाल बयां करें। हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो मीडिया है उसको भी बिल्कुल कल शाम से ही बिल्कुल अलग कर दिया गया। जो तमाम जिन लोगों के पर बुलडोजर चले थे उनको भी मना कर दिया गया है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। ये रेडियाँ वेडियाँ टूटी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, सामान उन्होंने समेटा है। और देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, RAF है, आपको नज़र आ रही होंगी, दिल्ली पुलिस के जवान तो हैं ही हैं। तो आज भी जो है सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। कारण उसका क्या है, कल असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहुँच गए थे पीछे के रास्ते से और दिल्ली पुलिस उनको रोक नहीं पाई। आज कांग्रेस का नाना है जब में, तो यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है कि किस तरीके से यहाँ पर कोई न्यूसेंस ना हो जाए। और देखिए आसपास जितना भी एक बार नजर डालेंगे, सारी दुकानें बंद हैं और गलियों को बंद किया गया है। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जिनके काम प्रभावित हो रहे हैं, वो काफ़ी तकलीफ में। उनका कहना है कि पुलिस डिप्लॉयमेंट की वजह से जो वो काम धंधे पर जाते हैं या उनकी दुकानें हैं वो खुल नहीं पा रही हैं और ये लगभग पूरे इलाके में यही हालात हैं। आप देखिए ये 360 डिग्री तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको सिर्फ खाकी वर्दी नजर आएगी, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आएंगे और बंद दुकानें नजर आएंगी। तो फिलहाल आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आता है। और जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर बुलडोजर चलते रहे, हम लोग लगातार पूछते रहे मेयर से कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, ये क्यों डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। उन्होंने बोला अभी ऑर्डर हमने देखा नहीं। और जब वृंदा करात आखिर में आई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लगभग 1.5 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही। जब वृंदा करात आई उसके बाद जाके बुलडोजर रुके हैं। तो फिलहाल आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं और देश भर के लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट में हैं, वही तय करेगा कि यहाँ से डिप्लॉयमेंट कब हटेगा। अगर डिमोलिशन होना है तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर डिप्लॉयमेंट रहेगा और अगर रोक लगती है तो धीरे धीरे यहाँ स्थिति सामान्य होगी। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहें। आशीष भी इस वक्त जुड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है उस पर उनकी नजर होगी। आशीष, आज जो सुनवाई है वो उस याचिका पे टोटलिटी में है, शायद आप जरा उस पर रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हो रहे डेमोलिशन को लेकर एक जमीयत उलमा हिंद ने याचिका दाखिल की थी। जी देखिए, उसी में एप्लीकेशन है, दोनों मामलों की सुनवाई है। क्योंकि जहांगीरपुरी का मामला जो है वो क्योंकि MCD जो कह रही है वो कह रही है कि इंक्रोचमेंट वो हटा रही है, अवैध कब्जे वो हटा रही है। तो यहाँ पर बुलडोजर वही है, सरकार वही है, सोच वही है, फर्क सिर्फ बताने का है कि प्रक्रिया भी वही है, कमोबेश के बिना किसी प्रक्रिया के तोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर दंगे हो गए। उससे पहले इंक्रोचमेंट किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट में दोनों चीजों पर सुनवाई है, क्योंकि जब आप किसी चीज को बड़े पैमाने पर ले जाते हैं तो उसमें वक्त लगता है। सुप्रीम कोर्ट अचानक एक दिन में फैसला नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट एक दिन में क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट एक दिन में मरहम लगा सकता है किसी जख्म पर, ताकि आगे उसको चोट ना पहुंचे, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने किया, बुलडोजरों पर ब्रेक लगाए और वो ब्रेक लगते लगते 1.5 घंटा खींच दिया प्रशासन ने। लेकिन ये काफी अहम बात है ऐसे मोड़ पर, जहां देश की सबसे बड़ी अदालत आदेश देती है, उसके बावजूद बुलडोजर नहीं रुकता। और फिर सबसे बड़ी अदालत के मुखिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सेक्रेटरी जनरल को कहना पड़ता है कि आप इसकी जानकारी अफसरों को दे दीजिए। तो ये एक गंभीर स्थिति है ऐसे मामले में। आप बहुत अहम बात बता रहे हैं, और जैसा कि सौरभ शुक्ला ने भी बताया, क्योंकि वो ग्राउंड पर वहां मौजूद थे, 1.5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसकी एक तरीके से अवहेलना का मामला यहां नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट के अपमान का। क्या पहले आपने अभी तक किसी केस में ऐसा देखा है कि कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हो और उसको लागू होने में इतना वक्त लगा हो? ये देखिए, सरकार अपने हिसाब से प्रक्रियाएं तय करती है ऐसे मामलों में, क्योंकि ये भी एक प्रक्रिया है कि आदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि सरकारी मामला और कोर्ट हमेशा आदेशों पर चलता है, ब्लैक एंड व्हाइट पर चलता है, सर्टिफाइड कॉपी पर चलता है। लेकिन एक नैतिकता कोई चीज होती है, एक सोच कोई चीज होती है कि जब एक अदालत ने एक फैसला दे दिया, और वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने, तो उसके बाद अपने आप ये कर देना चाहिए। हमने मुनव्वर फारूकी के केस में देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहा करने के आदेश दिए थे, लेकिन उनको मध्य प्रदेश में इंदौर में रिहा करते करते 2 दिन लग गए, क्योंकि आदेश की कॉपी नहीं पहुंची थी। तो ये एक गंभीर स्थिति है, और बताया गया वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज को फोन करना पड़ा जेल में कि आदेश सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं, आप इनको रिहा कर दीजिए। तो एक गंभीर स्थिति है, जहां पर एक प्रक्रिया के बहाने, एक कागज के बहाने आप किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी को पीड़ित करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम तो इंक्रोचमेंट हटा रहे थे और पूरी दिल्ली में हटाएंगे। लेकिन सबको याद रखना होगा कि इंक्रोचमेंट हटाने के बहुत सारे आदेश बहुत पहले से सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर तमाम अदालतें दे चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों सरकारों को, क्यों प्रशासन को लगता है कि जब कोई घटना हो जाए तभी उनको लगता है कि वहां पर इंक्रोचमेंट है? क्यों इंक्रोचमेंट उनको बाकी दिनों में दिखाई नहीं देती? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन को, एमसीडी को, ये सबको देने पड़ेंगे। सौरभ और आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप तक वापस लौटेंगे जब ये सुनवाई शुरू होती है, और सौरभ आपसे भी वहां जानने की कोशिश करेंगे कि आज जिनका सब कुछ उजड़ गया, उनकी जिंदगी कैसे और कहां तक पहुंची है।